फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले लोग बहुत से सवाल करते हैं कि भाई मैं पर डे कितना काम करूंगा तो मैं महीने के 25 से 30 हज़ार रुपये कमा सकता हूँ। मेरे को पहला क्लाइंट कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा। मैं अपना रिज्यूमे बेचता तो हूँ लेकिन मुझे रिक्रूटर का रिप्लाई आता नहीं है। लिंक्डइन से क्लाइंट्स कैसे ढूंढते हैं, फ्रीलांसिंग से महीने के 1-1 लाख रुपये कैसे बनाते हैं। इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको देने वाला हूँ प्रैक्टिकली। तो देखो, सबसे पहले आपको किसी एक स्किल को मास्टर करना पड़ेगा, लाइक कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डेटा रिसर्च, डिजिटल मार्केटिंग। किसी एक चीज को तो मास्टर करना ही पड़ेगा। अब इनमें कंपटीशन वैसे बहुत ज्यादा है। आपको अगर इंटरेस्ट है इन सब चीजों में तो आप वो सीखो, मास्टर करो। लेकिन अगर आप तैयार हो नया कुछ सीखने के लिए कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, मुझे नया सीखना है, और दूसरा मुझे कुछ ऐसा सीखना है जिसमें कंपटीशन बहुत कम हो, भीड़ ना हो उसके अंदर, देन आई एम सजेस्टिंग यू दिस 7 एंड न्यू हाई पेइंग स्किल्स जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके ऊपर रिसर्च करना, कैसे सीखना है बताता हूँ। कोई भी स्किल सीखनी हो, YouTube बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप कोई भी सर्च करते हो, लेकिन होता क्या है, वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस आ जाती है। आप समझ नहीं पाते हो किसकी वीडियो में देखो, और एग्जैक्ट परफेक्ट वीडियो ढूंढने में भी बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए इस वेबसाइट पर आप जाओ, जो भी स्किल आपको सीखनी है, कंप्यूटर साइंस, गेम डेवलपमेंट, ऑडियो, वीडियो, उस पर आप क्लिक करो। फिर आपके सामने उस स्किल के बेस्ट यूट्यूब चैनल्स आ जाएंगे। किसी भी यूट्यूब चैनल पर आप क्लिक करोगे, वो चैनल खुल जाएगा, उसकी वीडियोस देखो और आप सीखना स्टार्ट कर दो। अदरवाइज एक वेबसाइट है जहां पर आप स्किल सीखने के बाद में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन जैसी कंपनीज के सर्टिफिकेट्स भी ले सकते हो। बस आपको इनके होम पेज पर जाना है, फ्री सर्टिफिकेट्स पर आपको क्लिक करना है और हजारों कोर्सेज की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। वेबसाइट का नाम है classcentral.com। इसके अलावा मैंने एक पीडीएफ बनाई है जिसमें बहुत सारे स्किल्स के, बहुत सारे कोर्सेज के नाम है। आप किसी भी एक स्किल को चूज करो, उसमें आप कोर्स कंप्लीट करो, उस स्किल के आप मास्टर बन जाओ, प्लस उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और फ्री है। देखो, कुछ कोर्सेज फ्री हो गए, कुछ कोर्सेज पेड हो गए। पेड कोर्सेज में अगर 500 रुपीज, 1000 रुपीज इन्वेस्ट करना पड़े तो कर देना, क्योंकि यार इन्हीं कोर्सेज से आप आगे जाकर के महीने के 50,000, महीने के 1 लाख रुपए कमाओगे। कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद जब आपके पास में एक फेवरेट स्किल होती है कि मुझे भाई पूरा पता है, अब मुझे बताओ काम क्या करना है, जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब मैं जॉब कर सकता हूँ, अब मैं काम कर सकता हूँ इस फील्ड के अंदर, तो आपको अब सैंपल्स क्रिएट करने हैं। 10-12 सैंपल्स आपको बनाने हैं अपनी स्किल को शोकेस करने के लिए। आपको दिखाना है कि आपको काम आता है। फॉर एग्जांपल, आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है और आपको कॉमर्स सब्जेक्ट की ऑनलाइन टीचिंग करनी है, आपको पढ़ाने का शौक है, और आप अनअकैडमी, फिजिक्स वाला जैसी कंपनीज में पार्ट टाइम टीचिंग या फिर इंटर्नशिप करना चाहते हो, तो आप अपनी खुद की एक वीडियो शूट करो जिसमें आप कोई एक टॉपिक समझा रहे हो और ये वीडियो उनको बताओ कि देखो मैं ऐसा टीचर हूँ। इसी तरह अगर आपने स्किल सीखी है कंटेंट राइटिंग की, तो आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, यूट्यूब स्क्रिप्ट, रील्स स्क्रिप्ट, जो भी है उनके सैंपल्स तैयार करो। सेम इसी तरह से अगर आप एक वीडियो एडिटर हो, आप एक वेब डिजाइनर हो, एक प्रोडक्ट फोटोग्राफर हो, थंबनेल डिजाइनिंग आर्टिस्ट हो, सारे लोग अपने सैंपल बना सकते हैं। द मेन थिंग इज कि आपको अपने सैंपल्स जो है वो एक गूगल ड्राइव के फोल्डर में रखना है, और उस गूगल ड्राइव के फोल्डर का लिंक जो है वो आपको पब्लिक कर देना है, और ये होगा आपका वर्क लिंक जो आपको फ्रीलांस मार्केट में रिक्रूटर्स और कंपनीज को दिखाना है कि भाई ये मेरा काम है। गूगल ड्राइव के अलावा आप अपने नाम की एक वेबसाइट बना सकते हो। वर्डप्रेस पे बहुत ईजी होता है वेबसाइट बनाना, जहां पर अब तक आपने जो भी काम करा है वो अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हो, जो कि क्लाइंट्स को काफी प्रोफेशनल भी लगेगा। अब वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना कितना आसान है मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं। वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत है। एक तो है डोमेन नेम, जो कि वेबसाइट का एड्रेस होता है, .com .in जो होता है, आपने देखा होगा, और दूसरा होता है होस्टिंग, जहां पर आपकी वेबसाइट होस्ट होती है। तो सबसे पहले आपको होस्टिंगर का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ आने के बाद में आप स्क्रॉल डाउन कर दो और यहाँ पे आपको प्लान दिख रहा है, चूज प्लान। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मंथ्स आ रहे हैं, यहाँ पे हम 12 मंथ्स का ले लेते हैं। ओके, देन स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे आपको सारी अपनी डिटेल्स भर देनी है, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। डिटेल्स बनने के बाद में अगर आप कूपन कोड यूज करते हो CM10 तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। उसके बाद में आपको पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के जस्ट बाद आपके सामने होस्टिंग का डैशबोर्ड दिख जाएगा। यहाँ पर सामने मैनेज है, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। ऐड वेबसाइट क्लिक करना है, वर्डप्रेस। यहाँ आप वर्डप्रेस का लॉगिन पैनल क्या होना चाहिए वो डाल दो, यहाँ पे आईडी। अब क्योंकि आप फ्रीलांसर हो, आप अपनी वेबसाइट पे अपना काम दिखाना चाहते हो, तो हम क्लिक कर देंगे पोर्टफोलियो, क्योंकि ये पोर्टफोलियो वेबसाइट है। अब यहाँ पर प्री बिल्ट वेबसाइट्स के टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर ये प्लगइन इंस्टॉल करने का बोल रहे हैं, मैं अभी फिलहाल के लिए स्किप करता हूँ। अब यहाँ पर आ रहा है डोमेन नेम, जो कि हमारी वेबसाइट का नाम होगा। यहाँ पर एक नाम रख लेते हैं। होस्टिंगर आपको एक डोमेन नेम फ्री देता है, आपका चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप चाहो तो अपना डोमेन नेम बाद में भी सोच करके लेकर आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। इसलिए मैं यूज टेम्पररी डोमेन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं इंडिया सेलेक्ट कर दूंगा। नेक्स्ट, वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद में आप क्लिक करो एडमिन पैनल पर। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आने के बाद में आप क्लिक करो यहाँ पर पेजेस पे। अब क्योंकि हम यूज कर रहे हैं प्री बिल्ट थीम्स, तो यहाँ पे सारे पेजेस ऑलरेडी बने हुए हैं। यहाँ पे मैं जो होम पेज है उसको मैं एडिट कर लेता हूँ। तो ये वेबसाइट का होम पेज है, इसको मैं अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं हाय आई एम शकील, आई डू वॉइस ओवर्स, और यहाँ पे मैं और भी डिटेल डाल दूंगा। इन पॉइंट्स को आप चेंज कर सकते हो, बटन को चेंज कर सकते हो, स्पेलिंग दूसरा लगा सकते हो, अबाउट मी में आप अपने बारे में लिख सकते हो। अब ये बहुत ही जरूरी पार्ट है, यहाँ पे आप सारे सैंपल्स दिखा सकते हो, अब तक आपने जो काम कर रखा है सारा दिखा सकते हो। तो पूरा आपको बस फिल करने की जरूरत है। उसके बाद में आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो देख लो यार, वेबसाइट कितनी आसानी से बिना कोडिंग करे तैयार हो चुकी है। ये है आपके वर्डप्रेस की वेबसाइट, और बस आपने टेक्स्ट चेंज करे, इमेज चेंज करे, पूरी वेबसाइट तैयार हो चुकी है। यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको नीचे कॉन्टैक्ट की ईमेल आ जाएगी वगैरह, जो भी आप ऐड करोगे। होस्टिंग का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आ जाता है हम अपनी वीडियो की तरफ। अब देखो, आपके पास में स्किल है, मतलब आपको काम आता है, और आपके पास में सैंपल्स भी है दिखाने के लिए कि ये मुझे करना आता है। अब बस आपको 2 चीजें और चाहिए जिससे आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी कमाई स्टार्ट हो जाएगी। एक तो है
आपका रिज्यूमे और दूसरा है आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल। रिज्यूमे इज योर प्रोफेशनल समरी। रिज्यूमे जितना शानदार होता है, एचआरएस को सबकॉन्शियसली लग जाता है कि बंदा जो है, कैंडिडेट जो है वो होशियार है, समझदार है। एक रिक्रूटर ऑन एन एवरेज 7 सेकंड्स लगाता है आपके रिज्यूमे को देखने में। सो द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू राइट मोस्ट इंप्रेसिव पॉइंट ऑन टॉप। मजेदार बातें जो होती है वो आपको ऊपर लिखनी है। लाइक अगर आपने किसी फेमस यूनिवर्सिटी से एजुकेशन करी है तो वो आपको सबसे टॉप पर लिखना है, या आपने कोई अच्छी इंटर्नशिप करी है, आपके पास में कोई बहुत अच्छी स्किल्स है, आपने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो वो आपको रिज्यूमे पर टॉप पर लिखना है। सेकंड थिंग, आपके रिज्यूमे में एक्शन वर्ड्स होने चाहिए। एक्शन वर्ड्स मतलब जिन वर्ड्स को देख करके शो हो कि आपने पास्ट में क्या किया है। लाइक बिल्ड अ प्रोजेक्ट ऑफ एआई, क्रिएटेड दिस प्रोग्राम, अचीव्ड अ गोल्ड मेडल, ये सब चीजें होनी चाहिए कि भाई ये करा है। थर्ड थिंग इज बेसिक स्ट्रक्चर। ये स्क्रीन पर आपको जो फोटो दिख रही है ये एक रिज्यूमे का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, आपको ये सब अपने रिज्यूमे में इंक्लूड करना है। फोर्थ, आपको अपने रिज्यूमे की फॉन्ट स्टाइल जो है वो एकदम सिंपल रखनी है। आप एरियल फॉन्ट या टाइम्स रोमन फॉन्ट यूज कर सकते हो, सिंपल ब्लैक एंड ब्लू कलर यूज करो। इसके अलावा कोई अदर कलर, फोटो, आइकन या पाई चार्ट नहीं होना चाहिए आपके रिज्यूमे के अंदर। इन दोनों इमेजेस को देखो, आपको किसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ने में आसान लग रही है। फिफ्थ है, रिज्यूमे की इन्फॉर्मेशन को पैराग्राफ में नहीं बल्कि बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, क्योंकि रिक्रूटर्स जो होता है उसको साफ सुथरा बुलेट में पढ़ना पसंद होता है। सिक्स्थ है कि रिक्रूटर्स के पास में कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो ग्रामेटिकल एरर वाले रिज्यूमे को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए रिज्यूमे बनाने के बाद में आप resumewordet.com पर जाकर अपने रिज्यूमे की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जरूर चेक कर लेना। सेवंथ, रिज्यूमे सिर्फ एक पेज का ही होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एट्थ, जिस भी फ्रीलांस प्रोफाइल या जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके जॉब डिस्क्रिप्शन से कीवर्ड उठाकर अपने रिज्यूमे में ऐड कर दो, क्योंकि रिक्रूटर के पास में एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम होता है जो जॉब रिलेटेड कीवर्ड्स ढूंढते हैं रिज्यूमे में। जिन रिज्यूमे में कीवर्ड्स मैच नहीं होते हैं वो सारे रिज्यूमे ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाते हैं। नाइन्थ, jobscan.co वेबसाइट पर जाकर आप एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम यानी कि ATS ऑप्टिमाइज्ड रिज्यूमे का टेम्पलेट डाउनलोड करके अपने हिसाब से अपनी डिटेल्स एडिट कर सकते हो। 10th, अपने रिज्यूमे को किसी भी रिक्रूटर को भेजो तो PDF फॉर्मेट में ही भेजो। अब बात करते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल की। 87 रिक्रूटर्स लिंक्डइन यूज करते हैं लोगों को हायर करने के लिए। आपको अपना पहला क्लाइंट यहीं से मिल सकता है अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रोफाइल बना ली तो। एक लिंक्डइन प्रोफाइल में 6 सेक्शंस होते हैं, फोटो, हेडलाइन, अबाउट, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, सर्टिफिकेट एंड स्किल्स। मैं आपकी पूरी प्रोफाइल बनवाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सब बताने वाला हूं, बस ध्यान से सुनना। अब फर्स्ट, लिंक्डइन प्रोफाइल की फोटो में 60% स्पेस आपके फेस से भरा हुआ होना चाहिए। बहुत से लोग कुछ ऐसी फोटो यूज करते हैं जिसमें उनका फेस विजिबल नहीं होता है, सो डोंट यूज दिस टाइप ऑफ फोटोज। मेन फोटो के अलावा कवर फोटो भी होती है, तो अब आप पिक्टोरियल फॉर्म में ये दिखाओ कि आपको क्या क्या काम आता है। जैसे कि ये कंटेंट राइटर है, इसने अपनी कवर फोटो में बताया है कि ही कैन डू रिसर्च, कॉपी राइटिंग, स्क्रीन प्ले, एड्स राइटिंग। आप भी अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों की कवर फोटो देखकर वहां से आइडियाज ले सकते हो। सेकंड है हेडलाइन। सारे रिक्रूटर्स का ध्यान, पूरा अटेंशन इसी पर होता है। इसमें आपको बताना होता है कि आप किस जॉब प्रोफाइल के लिए लिंक्डइन पर अवेलेबल है, लाइक वीडियो एडिटर, कंटेंट राइटर, प्लस आप एक कीवर्ड भी यूज कर सकते हो जैसे कि अपनी यूनिवर्सिटी का नाम। इससे क्या होगा कि यार कोई भी इंसान अगर उस यूनिवर्सिटी को सर्च करेगा तो आपकी प्रोफाइल वहां पे शो हो जाएगी। हेडलाइन लिखने के बाद में आपको ये चेक करना है कि यार मेरी हेडलाइन कितनी स्ट्रांग है, तो इसके लिए आप गूगल पर जाकर कल्टिवेटेड कल्चर सर्च करना एंड इस लिंक्डइन हेडलाइन एनालाइजर पर क्लिक करना, फिर अपनी लिंक्डइन हेडलाइन को यहाँ पर पेस्ट कर देना। ये टूल आपकी हेडलाइन का स्कोर बता देगा कि वो कितनी स्ट्रांग है। थर्ड है लिंक्डइन का अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन में आपको अपनी जर्नी बतानी है कि आपने क्या क्या चीजें कैसे कैसे कब कब कर रखी है। फिर आपको लिखना है कि आप अपने फील्ड में अदर कैंडिडेट से अलग कैसे हो, क्या स्पेशलिटी है आपके अंदर। देन अपनी स्किल्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ऐड करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी प्रोफाइल का अबाउट सेक्शन कीवर्ड से भरा हुआ होना चाहिए। आप जिस भी जॉब रोल को ढूंढ रहे हो लिंक्डइन पर, उससे रिलेटेड सारे कीवर्ड्स आपके अबाउट सेक्शन में होने चाहिए। इसके लिए आप पहले लिंक्डइन पर अपनी फेवरेट जॉब को ओपन करके उस जॉब के डिस्क्रिप्शन को कॉपी करो, देन monkeylearn.com पर जाकर उस डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर दो। आपको ये बेस्ट कीवर्ड सर्च कर देगा, इनको उठाओ और अपने अबाउट सेक्शन में ऐड कर दो। फोर्थ है एक्सपीरियंस में आपने जहां पर भी कुछ काम कर रखा है तो उसको मेंशन कर दो वहां पर अलॉन्ग विद कीवर्ड्स। फिफ्थ, एजुकेशन एंड सर्टिफिकेट्स। इसमें आप अपनी क्वालिफिकेशन और जो ऑनलाइन कोर्सेज आपने किए थे सर्टिफिकेट्स के लिए वो आप ऐड कर सकते हो। सिक्स्थ है हमारा स्किल सेक्शन। लिंक्डइन बोलता है कि जिन भी मेंबर्स की प्रोफाइल पर 5 या 5 से ज्यादा स्किल लिस्टेड होती है उनके पास रिक्रूटर्स का मैसेज आने के 33 टाइम चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अदर लिंक्डइन मेंबर्स। तो इस स्किल सेक्शन को इंप्रूव करने के लिए आप ChatGPT को भी यूज कर सकते हो। ChatGPT पर जाकर ये वाला प्रॉम्प्ट टाइप करके अपना जॉब रोल एंटर कर देना, जिस भी जॉब रोल में आपका इंटरेस्ट है। जीपीटी आपको रेलेवेंट स्किल सजेस्ट कर देगा, उन स्किल्स को उठा करके अपनी प्रोफाइल में ऐड कर दो। एक बार जब आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाए तो आप लिंक्डइन कनेक्शंस बनाने स्टार्ट कर दो। एटलीस्ट 1200 कनेक्शंस तो आपके पास होने चाहिए। यहां तक आपने अपने आप को फ्रीलांस मार्केट में बेचने के लिए सब कुछ रेडी कर दिया है। अब देखो, अगर अभी आप फ्रेशर हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो स्टार्टिंग में आपको लो फिगर सैलरी पर काम करना पड़ेगा या फिर नॉन पेड इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो रहा है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। आप बस लिंक्डइन पर एक्टिव रहो, वहां पर जॉब अप्लाई करते रहो। इसके अलावा आप इंडीड और इंटर्नशाला, इन दोनों पर भी आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। लिंक्डइन के साथ साथ इन दोनों वेबसाइट पर भी आप इंटर्नशिप, जॉब, फ्रीलांस, पार्ट टाइम, जो आपको सही लगे उस पर अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। एंड ये कुछ 10-11 वेबसाइट है, हर एक वेबसाइट को एक्सप्लोर करो, काफी क्लाइंट्स यहाँ पर भी बैठे होते हैं। अब बस लगातार
लगातार एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन आप भेजते रहो, कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। एंड अगर आपने सब कुछ बहुत ही शिद्दत से करा है तो आपकी महीने की 20 से 30 हजार की कमाई तो हो ही जाएगी स्टार्ट। एक प्रोजेक्ट उठाकर आप और क्लाइंट्स लेने पर फोकस करो। एक समय पर 5 क्लाइंट्स के साथ में काम करना आपके लिए फाइनेंशियली तो बहुत अच्छा होगा ही, प्लस उसके साथ में आप अपने स्किल में प्रोफेशनल भी हो जाओगे और आप फ्रेशर लेवल से एडवांस लेवल पर पहुंच रहे होगे। जिन भी क्लाइंट्स के साथ में आप काम कर रहे हो उन सबका वर्क लिंक बनाते जाओ, मतलब कि अपने गूगल ड्राइव में ये सब भरते जाओगे आपने ये काम करा है, ताकि 2 फायदे हो, एक तो क्लाइंट्स इजीली मिले और दूसरा आप प्राइस भी बढ़ा सकते हो अपनी। बड़े क्लाइंट्स मिलने के बाद में आप महीने के लाखों भी कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग कमा रहे हैं। आपके मार्केट में कनेक्शन बनने लग जाएंगे, नेटवर्क बन जाएगा। एक टाइम के बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपको नए क्लाइंट्स ना देखने पड़े और कुछ क्लाइंट्स के साथ में ही फाइनेंशियली सब कुछ सेट हो जाए। तो अब जाओ और स्टार्ट करो अगर आपको फाइनेंशियली कुछ बड़ा करना है। मैंने एक ई बुक लॉन्च करी थी, चैट जीपीटी का संपूर्ण ज्ञान। जब ये पीडीएफ ई बुक लॉन्च हुई थी, हजारों ने इसको खरीदा, अपने फोन में डाउनलोड करा, इसको पढ़ा और फायदा उठाया। जब ये लॉन्च हुई थी तब इसकी प्राइस थी 97 रुपीज, लेकिन अब आपके सामने एक ऑफर है जो पहले मैंने कभी नहीं दिया, जो कि है यही सेम चैट जीपीटी की ई बुक आप सिर्फ 19 रुपीज में ले सकते हो, जो कि आपके मोबाइल रिचार्ज से 10 गुना कम प्राइस है। दोस्तों, मेरा रिसर्चर, मेरा एडिटर, मेरा राइटर, कस्टमर सपोर्ट टीम में जो भी मेंबर्स है, वो मैनेजर जो ब्रांड से बात करता है, डिजिटल मार्केटर, सोशल मीडिया बायर, कॉपी राइटर, थंबनेल डिजाइनर, हर वो इंसान जो मेरे साथ में काम करता है एआई में शिफ्ट हो चुका है, एआई की एडवांटेज ले रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होती है चैट जीपीटी। और उसी चैट जीपीटी को आप मास्टर कर सकते हो। चैट जीपीटी का संपूर्ण ज्ञान पढ़ के आज भी पृथ्वी के सारे सक्सेसफुल लोग बुक पढ़ करके ज्ञान लेते हैं। भले वीडियो का जमाना चल रहा है, बुक का ज्ञान अलग होता है और 10 मिनट की जो वीडियो देखते हैं उसका ज्ञान अलग होता है। ये ई बुक आपको कहां मिलेगी? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस बुक का लिंक भी मिल जाएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। होस्टिंगर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं शकील गुल मित्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।